अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर त्यासर भट्टी और आप देख रहे हैं स्मार्ट इंजीनियरिंग। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसको समझना, उसको पे सोचना और उस पे फिर रिसर्च करना। ये आपका काम है। हमारे तमाम फॉलोअर्स, हमारे व्यूअर्स, देखने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन, तमाम हमारे मुअज़्ज़िज़ फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमारा यूट्यूब चैनल भी बहुत टॉप ट्रेंड पे जा रहा है। फेसबुक पेज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रेंडिंग पे जा रहा है और ये सब कुछ आप लोगों के जैसे भाइयों की मोहब्बत है कि वो हमें प्रमोट भी करते हैं और हमें इनकरेज भी करते हैं, हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं और इसी हौसला अफजाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर इसमें कोई कमी पेशी हो जाए तो उसके लिए माजरत है। सबसे पहले आज जिस टॉपिक में मैं बात करने चाह रहा हूँ, ये जो भी बंदा सोलर सिस्टम लगवाने का सोचता है उसके माइंड में ये बात लाजमी आती है और ये क्वेश्चन भी लाजमी आता है। मेरे ख्याल में आप अगर वीडियो देख रहे हैं और चंद लम्हों के लिए मैं एक क्वेश्चन करूं कि 5 किलोवाट का सिस्टम आप लगवाना चाहते हैं, 10 किलोवाट का आप सिस्टम लगवाना चाहते हैं, 6 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो दो क्वेश्चन आपके माइंड में लाजमी आएंगे। नंबर 1, सोलर पैनल कौन सा लगवाएं हम। नंबर 2, इन्वर्टर कौन सा लगवाएं। आज हम बात करते हैं इन्वर्टर पे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इन्वर्टर मार्केट में इतने ज़्यादा आ चुके हैं, इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं, इतनी ज़्यादा समझने की सैचुरेशन है कि किसी भी आम क्लाइंट को, आम कस्टमर को, आम आदमी को पता ही नहीं चल रहा कि हम किसकी बात पे यकीन करें और किसकी बात पे यकीन ना करें। अल्टीमेटली आपकी सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है, ब्रांड्स जो बड़े हैं, मैन्युफैक्चर जो हैं बड़े, वो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे पैसा लगाते हैं, सोशल मीडिया पे पैसा लगाते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, सोशल मीडिया जो लोग चलाते हैं उनको हायर करते हैं, इंगेज करते हैं, उनको कुछ भी अप्रेजल्स देते हैं जिसकी वजह से वो उनकी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और उस प्रमोशन की वजह से वो जो प्रोडक्ट होती है वो हॉट ट्रेंड में आ जाती है, हॉट सेल में आ जाती है। अगर आप बात करते हैं कि इन्वर्टर कौन सा लगवाना चाहिए, तो आजकल 3-4 ब्रांड ऐसे हैं जो हर बंदे की जुबान पर हैं और जब भी हम भी क्योंकि काम कर रहे हैं मार्केट में है, तो जब भी हमें कोई क्लाइंट कहता है कि यार ये वाला इन्वर्टर जो है, वो कोई भी हो सकता है, मैं नाम नहीं लूंगा सोशल मीडिया पे, उसका कोई भी इन्वर्टर होगा, वो ये वाला इन्वर्टर का बहुत हम धूम सुन रहे हैं, ये वाले इन्वर्टर की बहुत धूम सुन रहे हैं, हालांकि उन्हें प्रैक्टिकल कुछ भी एक्सपीरियंस उसका नहीं होता। लेकिन जब वो सिस्टम लगवा लेते हैं, वो इन्वर्टर लगवा लेते हैं, तो बाद में वो हमें 2-3 ऐसी एग्जांपल्स हमारे सामने आई, बकायदा हमें क्लाइंट्स ने कॉल करके कहा कि यार आप लोग बिल्कुल ठीक बात करते थे, हमसे मिस्टेक हुई, हमने सोशल मीडिया को देख के और हमने ये बस जो है ना टू टाँ देख के या वो सिस्टम ये लगवाया, ये इन्वर्टर लगाया, लेकिन अब हमें बहुत परेशानी हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब सिस्टम लगाना है, पहले सबसे पहले आपको वो मसाइल कौन से आ सकते हैं। नंबर 1, आपको सिस्टम लगाने के बाद जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है आफ्टर सेल सर्विस, कि आपके पास जो भी सिस्टम लगा हो वो आफ्टर सेल सर्विस ना होने के वजह से बिल्कुल भी वो समझे कि आपका सिस्टम ज़ाया है। सपोज आपने एक इन्वर्टर लगा लिया किसी भी XYZ कोई से भी ब्रांड का, आपका इन्वर्टर खराब हो गया। आपका इन्वर्टर जब खराब हो गया तो आपको आफ्टर सेल सर्विस ही नहीं मिली, वो 2 दिन बंद रहा, 3 दिन बंद रहा, 4 दिन बंद रहा, 1 हफ्ते तक वो बंद रहा, तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो आपका हुआ। 10 किलोवाट का सिस्टम अगर आपने लगवाया हुआ है तो पर डे के 40 यूनिट्स की आपकी जो है ना आपका लॉस है। अगर आपने 6 किलोवाट का सिस्टम लगाया तो आपका 30 से 32 यूनिट का पर डे का लॉस है। अब 30-32 को आप PKR में अमाउंट में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। सपोज आपने 6 किलोवाट का सिस्टम लगाया है और आपका इन्वर्टर किसी भी वजह से खराब हो गया और आपको बर वक्त आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिली, सपोज 1 वीक तक नहीं मिलती, तो आप चले हम समझे 2-3 दिन तो एक यूजुअल है, अमूमन है, हो जाता है, लेकिन 2-3 दिन से ऊपर जो टाइम जाता है उसका आप सोचें कि आपने एक 6 किलोवाट का सिस्टम लगाया, पर डे के हिसाब से 24 टू 30 यूनिट का आपका प्रोडक्शन है, तो 30 को मल्टीप्लाई कर ले, हम 3 दिन को निकाल के बात कर रहे हैं, 1 हफ्ते तक आपका सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो 4 दिन में आपके 120 यूनिट का नुकसान हो गया। जब आपके 120 यूनिट का नुकसान हुआ तो आपका तकरीबन 4 दिन का 6 से 7 हजार रुपये का नुकसान होगा। ये सिर्फ बात यहाँ पे नहीं रुकती, ये बात चली जाती फिर जो आपके बिल के अंदर टैक्स ऐड होता है,
اس 200 120 यूनिट की वजह से जो आपका टैक्स हो जाना है, जो आपका इन मीटर जो है वापडा वाला वो नॉन प्रोटेक्टेड हो जाना है, उस पे जो यूनिट का रेट बढ़े, अल्टीमेटली आप समझ लें कि आप अगले 6 माह के लिए लॉस में चले गए। इतना बड़ा ये लॉस होता है अगर आप टेक्निकली इस चीज को सोचें तो। अब आप बात करते हैं कि चले जी बहुत बड़ा मेजर मसला तो आ गया तो चलो हो जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है छोटी छोटी जो सेटिंग्स होती हैं। सपोज आपके इन्वर्टर की आउटपुट पूरी नहीं आ रही, अब आउटपुट पूरी नहीं आ रही, कोई ना कोई फीचर में मसला आ जाता है, किसी ना किसी सेटिंग में मसला आ जाता है, कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम उसमें फर्मवेयर की अपडेशन में मसला आ जाता है, सॉफ्टवेयर की अपडेशन में मसला आ जाता है। क्या करते हैं, क्या जब सर्विस सेंटर किसी भी कॉल करते हैं किसी भी ब्रांड के, तो वो कहते हैं जी आज नहीं, कल नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इस तरह से दिनों, हफ्ते, महीनों गुजार देते हैं। अब एक ऐसा ब्रांड है जिसका हम तकरीबन पिछले 6 माह से लगे हुए हैं और उस इन्वर्टर का प्रॉब्लम ही वो सॉल्व नहीं कर रहे। जब भी हम मैसेज करते हैं 1 हफ्ते के बाद हमें रिप्लाई आता है, उस 1 हफ्ते के बाद मजीद जो है वो फिर पूछते हैं ये क्या मसला हो गया, अच्छा ये चीज़ है, डिटेल सेंड करें, मसला सेंड करें, प्रॉब्लम सेंड करें, वो बताते हैं, 2 हफ्ते के लिए फिर गायब हो जाते हैं। सर ये जो मसले हैं ना, इस मसलों से आपने बचना है, इन मसलों से आपने बचा। छोटे छोटे फीचर, छोटी छोटी सेटिंग जब आपके इन्वर्टर के अंदर मसला पैदा करेंगी तो अल्टीमेटली एक दिन बहुत बड़ा मसला बन जाता है। और यही चीजें होती है, आपके इन्वर्टर की आउटपुट पूरी नहीं आ रही, आपके इन्वर्टर की प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही, आपके इन्वर्टर के एम्पेयर पूरे नहीं हो रहे, आपके इन्वर्टर ऑनलाइन नहीं हो रहा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है। अब आए सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन अब ये है कि हमारे स्मार्ट इंजीनियर के प्लेटफॉर्म पे ये पॉलिसी है और ये रूल्स हैं कि हमने वो चीज क्लाइंट को रिकमेंड करनी है जो क्लाइंट के हक में बेहतर होगी, ना कि वो कंपनी के हक में बेहतर होगी। जहां पे क्लाइंट के पैसे भी सेव हों, जहां पे क्लाइंट कंफर्ट भी रहे, जहां पे क्लाइंट को प्रोडक्ट भी अच्छी मिले, क्वालिटी भी अच्छी मिले, प्राइस भी अच्छी मिले, और सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। मैं तमाम उन लोगों को ये मैसेज कन्वे करता हूँ और इंस्टॉलर्स को भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ और बड़ी बड़ी कंपनीज को भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आप क्लाइंट को, कस्टमर को, जो जिसने इस दौर में 8-10 लाख रुपए का सिस्टम लगाना है, आज का सिस्टम एवरेज क्लास लगवा रही है, सोलर सारा एवरेज क्लास की मजबूरी बन गई है, तो आप उनका नुकसान ना करें। आप उनको मशवरा भी वो दें, उनको गाइडलाइंस भी वो दें जो हकीकतन क्लाइंट के हक में और क्लाइंट के फेवर में जाता है। तो आपने सोलर इन्वर्टर हाइब्रिड के अंदर, ऑफ ग्रिड के अंदर, ऑन ग्रिड के अंदर वो लगवाना है जिसकी सर्विस दी बेस्ट हो, सबसे अच्छी सर्विस हो, क्विक सर्विस हो, और आपकी सर्विस का, आपके इन्वर्टर का कोई देखभाल करने वाला, कोई उसको आपके समझ लेने का, कोई आपको पूछने बुझाने वाला पीछे आपकी सपोर्ट पे खड़ा हो, वो इन्वर्टर लगाएं। बिल्कुल वो इन्वर्टर ना लगाएं जिसकी सर्विस सपोर्ट अच्छी नहीं है, जिनके पास अपनी कोई सर्विस सपोर्ट स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, लाहौर के अंदर या जिस बड़े शहरों के अंदर उसके सर्विस सेंटर मौजूद नहीं है, और बकायदा उनकी कोई ऐसी बैकअप सपोर्ट टीम नहीं है जो आपके साथ कम्युनिकेट करके आपके मसले को विद इन आवर्स आपको सॉर्ट आउट करा दे। तो ऐसे इन्वर्टर को बिल्कुल भी आपने परचेज नहीं करना, सोशल मीडिया की मार्केटिंग पे आपने नहीं जाना। वो कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, इस मिसाल को याद रखिएगा और वो इन्वर्टर लीजिएगा जिसकी डाटा शीट्स को रीड करें, उसको समझें, उसकी तो टेक्निकल चीज़ों को समझें और फिर वो सिस्टम लगवाएं। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा सिस्टम नहीं लगवाना जिसमें आपको बाद में बहुत बड़ा मसला आपके लिए बने। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की ट्रांसपेरेंट वीडियो आपको टेक्निकल सोल्यूशन के साथ बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू सो मच।